और प्लस का 2, ठीक है, ये सब। अब आप इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दो बेचारे को, हो जाएगा, कर दो। सर मैंने नीचे वाले को ही रैशनलाइज कर दिया था, कर दिया था। अच्छा ओके, सिर्फ नीचे वाले को रैशनलाइज करा था। अच्छा हाँ श्रेया, हो सकता है फिर ये भी तरीका। बिल्कुल, वेरी गुड चंदन, युवराज, साहिल। इंटू में बन गया। एस टी माना समथिंग, हो गया पहले को। चलो आगे बढ़ेंगे, रेडी। देखो भाई, सबसे पहली बात, अगर कुछ चीजों को तो समझदारी से खेलना ही पड़ेगा तुमको समय बचाने के लिए। रैशनलाइजेशन करते समय पर कॉन्जुगेट करते हैं, तो पहले कॉन्जुगेट बना लेते हैं, है ना। 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस में 3 sin x आपने भी लिखा होगा, प्लस में 2 भी लिख दिया होगा, और ऊपर की तरफ आपने यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स प्लस में 6 sin x प्लस का 2 आपने भी लिखा होगा। जब आपने है ना इसी कॉन्जुगेट से गुणा करी होगी तो इनके ढक्कन उड़ गए होंगे, sin स्क्वायर एक्स में से ये गया होगा तो मात्र sin स्क्वायर एक्स रह गया होगा, और यहां से रह गया होगा माइनस का 3 sin x और 2, है ना, बस ये रह गया होगा, और आई थिंक है ना। एक मिनट, क्वेश्चन में मेरे से कोई चमत्कार होगा। हाँ मेरे से कोई चमत्कार हुआ है, बिल्कुल मेरे से ही गलती हुई है। क्वेश्चन में मेरे से क्या गलती हुई मैं बताता हूं। यहां पे 4 था, ये 4 था, सही है, और ये 4 था तो यहां पे भी 4 था। अरे ये तो बहुत ही गलत हो गया यार, तुम्हारा समय भी खराब हो गया ना। अगर 4 भी हो गया, चलो यहाँ पे 2 हो गया। अब आप मेरे साथ साथ बनाओ, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई क्या लगता है, अब क्या करूं बताओ। रेडी, जरा ध्यान से देखना। इस जगह पर मैं एक समझदारी का काम कर रहा हूं जो शायद आप नहीं सोच पाओगे। मैं इस tan स्क्वायर एक्स को ये लिख रहा हूं sin स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और आपके सामने लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 भी लिख रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, रेडी हो आप लोग, है ना। अच्छा, उम्मीद है कि आप में से कई बच्चों को पता होगा ये जो ऊपर लिखा है ना, इसका फैक्टर होगा, इसके फैक्टर बता देता हूं। इसके फैक्टर होने वाले हैं साइन एक्स माइनस 1, साइन एक्स माइनस 2, एग्री। और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये इसके एक फैक्टर को काटेगा, ठीक है ना, और यहां पे छूट जाएगा माइनस में 1 प्लस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, है ना, माइनस में 1 प्लस साइन एक्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जो 1 माइनस साइन एक्स होगा ना, साइन एक्स माइनस 1 को काट देगा, खुद के पास माइनस रख लेगा और ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कट चुका है, ये कटने के बाद ये कट चुका है और ये बच गया है। अब मैं यहां पे समय बचा रहा हूं। जैसे मैं पाई बाय 2 रखूंगा, साइन पाई बाय 2 ऊपर दे देगा 1, नीचे में जैसे ही पाई बाय 2 रखूंगा तो 1 प्लस साइन पाई बाय 2, 1 और 1 मिलके दे देगा 2, और माइनस का 1/2 हो जाएगा बाहर। अब मैं यहां पे पाई बाय 2 रख रहा हूं, साइन पाई बाय 2 हो जाएगा 1, 1 माइनस 2 बोले तो -1 दे देगा। नीचे आया मैं दौड़ करके, है ना, नीचे मैंने अंडररूट के अंदर, ठीक है ना, एक्स की जगह पे सॉरी पाई बाय 2 रखा, ये हो गया 2 और 3, 2 और 3 5 और 4 9 का रूट ओवर, ये 9 लिख लेता हूं, है ना, प्लस। और यहां पे जैसे ही मैं एक्स की जगह पे पाई बाय 2 रखूंगा, ये हो जाएगा कितना, ये भाई लोगों कितना हो गया, ये हो जाएगा 1
और 6 7 और 2 9। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 1/12। सही है भाई। आई थिंक ये वाली कहानी तो बढ़िया होगी। डन है। तो देखो भाई, ये मेंस में आया क्वेश्चन है। अब आपको इससे भी समझ में आ गया होगा कि भाई मेंस जो है वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा है कि करते टाइम पे आदमी कई तो भाग ही जाते हैं। आंसर हो गया, इस लेवल पे खेलेगा। ठीक है, चलो भाई, ये तो हो गया। एक और मेंस का क्वेश्चन है ना, एक तो ये काम सही हो गया। अच्छा, अब इसी के अंदर जब हम आगे चलेंगे ना, तो हमारे को पहली चीज जिसके बारे में जानना है ना, वो ये है कि अब आप इसके बाद में अगला रैशनलाइजेशन के दौरान अब हमारी और जिससे टक्कर होने वाली है वो है लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिट। बिल्कुल सिंपल, और मैं पहले भी बता चुका हूं, इस तरह के क्वेश्चन में जिनमें भी इनफिनिट होता है, हमारी पहले टारगेट होता है इनफिनिट देने वाले आदमी को बाहर बुलाओ। तो हम क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन के दौरान टेक मैक्सिमम टर्म और मैक्सिमम डिग्री कॉमन, और मैक्सिमम डिग्री को कॉमन ले लेते हैं। बस याद रख लेना, हमेशा पूरी कोशिश ये करते हैं या तो सबसे बड़ी डिग्री बाहर आ जाए या फिर सबसे बड़ा टर्म बाहर आ जाए। ठीक है, और बाकी जो रैशनलाइजेशन जो चल रहा है वो तो चलेगा। जैसे मैं आपके सामने मान लो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लेकर के बैठता हूं, लिमिट दे रखा है x टेंड्स टू इनफिनिट, अंडर रूट में किसी ने दे रखा है x² + x, माइनस में अंडर रूट में किसी ने दे रखा है x² - x। मान लो क्वेश्चन में किसी ने मुझे ये दिया, पहली बात इसकी फोटो ही देखते हुए मेरे को बता रही है कि इनफिनिट भूल जाओ सर, सबसे पहले ये है ना अंडर रूट माइनस अंडर रूट है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं सर। अगर आपने रैशनलाइज करा तो इसका कॉन्जुगेट जो नीचे बनेगा कितना बनेगा, x² + x प्लस में अंडर रूट में x² - x, यही बनेगा। और जैसे ही कॉन्जुगेट की गुणा होगी, इनका ढक्कन उड़ेगा, x² + x माइनस के अंदर कितना है x² - x बनेगा, और आपको पता है x² कटेगा, और लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट। तो अब आप में से कई बच्चों को दिख रहा होगा, ऊपर दिख रहा है मेरे भाई 2x दिख रहा होगा, नीचे अब मजा आ गया, उसको सुनो आप। ये जो x² + x आपको दिख रहा है ना, क्योंकि इनफिनिट है, इनफिनिट ये हमेशा कॉल देगा जो सबसे बड़ी डिग्री वो पहले बाहर आ जाए। तो इनमें बड़ी डिग्री x² है। ठीक है, तो इनमें बड़ी डिग्री क्या है, x² है। x² बाहर आ जाएगा दोनों में से। अगर x² बाहर आ गया ना दोनों में से, तो x² के बाहर आते ही बाहर आके गिरेगा x, तो x आ गया कॉमन। यहां खुद की जगह छोड़ के आएगा 1 + 1/x, प्लस में यहां छोड़ के आएगा 1 - 1/x, और आपको पता है x कटेगा, और इनफिनिट रखने पे ये वाली पार्टी 0, ये वाली पार्टी 0, तो फिलहाल ऊपर आ जाएगा 2, नीचे रह जाएगा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, माने आंसर इज 1। तो आपका उत्तर आ जाएगा 1। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप में से किसी को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन होंगे। इनफिनिट में आपका पहला पैर पड़ गया। अब आप मेरे को अगला क्वेश्चन आप करके बता रहे हो, रेडी, तैयार हो, है ना, कोई जवाब नहीं। क्वेश्चन है आपके सामने, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू इनफिनिट, ऊपर दे रखा है 3x² माइनस का 5x प्लस का 4 डिवाइड बाई नीचे 7x² प्लस x प्लस 16। बताओ, वाह क्या बात है, फट से ने कर दिया, है ना। कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया भाई, मन की आंखों में देख लिया था कि भाई टॉप डिग्री x² है, कॉमन ले लिया, 3 - 5/x प्लस में 4/x², नीचे की तरफ x² बड़ी डिग्री थी, कॉमन ले लिया, 7 + 1/x प्लस में 16/x, कैंसिल आउट कर दिया बड़ी डिग्री को, ये भी 0 बना गया, ये भी 0 बना गया, 0 बना गया, 0 बना गया, आंसर हो गया 3/7। इसे कहते हैं जबरदस्त फुर्ती। अब अगला क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट में देखिए x टेंड्स टू इनफिनिट, ऊपर दे रखा है 2x प्लस का 9, नीचे दे रखा है ना 3x² प्लस 7x प्लस 16। हाँ भाई, बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं फिर से, ठीक है। टॉप डिग्री, ऊपर की टॉप डिग्री है x, कॉमन लिया, अंदर ही अंदर छोड़ के आए 2 प्लस में 9/x, नीचे की टॉप डिग्री है x², टॉप डिग्री कॉमन लेनी होती है ना, 3 प्लस में 7/x प्लस में 16/x², और जैसे ही इसको छोड़ा ये कट गया, यहाँ x रह गया, x की जगह पे आपने इनफिनिट रखा, इनफिनिट रखते ये वाली पार्टी 0, ये वाली पार्टी 0, ये वाली पार्टी 0 और ये वाली पार्टी इनफिनिट, तो नीचे 2 ऊपर 2 रह गया, नीचे इनफिनिट, आंसर विल बी 0। परफेक्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन का जवाब दे दो। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू इनफिनिट, ऊपर दे रखा है सपोज 3x प्लस का 4, नीचे की तरफ सॉरी ऊपर दे रखा है 3x² माइनस का 5x प्लस का 4, और नीचे की तरफ दे रखा है 2x प्लस 9, क्या आंसर होगा, इनफिनिट। फिर से वही बड़ी डिग्री कॉमन ली होगी, ऐसा ना, और आंसर जैसा बता रहे हैं इनफिनिट। बहुत बढ़िया, अच्छी स्पीड चल रही है आपकी। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब आप दे रहे हो। क्या आप में से सभी बच्चे इस बात से वाकिफ हैं, या मैं जल्दबाजी में समझ रहा हूं कि आप भी वही देख रहे हैं कि मैं जैसा देखता हूं, कि मुझे पता है जब डिग्री दोनों की सेम थी तो इनके कोफिशिएंट ही आंसर बन गए। यहां डिग्री ऊपर वाले की छोटी है और नीचे वाले की बड़ी है, तो स्मॉलर बाई बिगर डिग्री होने पर, ठीक है, जिधर बिगर होता है वहीं इनफिनिट जाता है, तो इनफिनिट नीचे गया और आंसर 0 आया, ठीक है। यहां वाले में ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है
और नीचे वाले की डिग्री स्मॉलर है और जिधर बिगर होता है उधर इन्फिनिट जाता है, इसलिए इन्फिनिट ऊपर चला गया, इसलिए आंसर भी इन्फिनिट ही आ गया। ऐसा तो यहां करके हम इस बात को कहीं एक जगह सूचीबद्ध कर देते हैं, लिख लेते हैं कहीं, ठीक है, लिख डालते हैं। क्या हमने 3-4 बातें सुनी वो फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी 3 बातें सुनी थी, सुन लेते हैं। देखो, एक तो अगर डिग्री इक्वल बाय इक्वल डिग्री हो, ऊपर और नीचे की डिग्री अगर इक्वल बाय इक्वल है तो आंसर कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट होंगे, उन टॉप डिग्री के जो भी कोफिशिएंट होंगे कोई आंसर हो जाएंगे। अगर ऊपर वाले की डिग्री छोटू है और नीचे वाले की डिग्री अगर बड़ी है तो आंसर 0 होगा, क्योंकि जिधर बिगर उधर इन्फिनिट होता है। अगर ऊपर वाले की डिग्री अगर बड़ी है, नीचे वाले की डिग्री अगर छोटी है, ठीक है, तो आंसर इन्फिनिट ही होता है। बस तो ये 3 बातें सोच करके हम लोगों ने बहुत सारी दुनिया के अंदर अलग अलग तरह की राज देखे, क्वेश्चन करे और फाइनली कुछ चीजों का कंक्लूजन निकाल के रखा। जैसे मार्केट में एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक तो कहां लिखता हूं मैं और कहां सोचता हूं, कहां दिख गया क्वेश्चन मेरे को। अच्छा ओके, हाँ इसलिए नहीं दिख रहा था। एक मिनट कहीं था तो सही, अपन ने भी तो लिखा था। ओके, क्वेश्चन कहाँ लिख दिया यार मैं, क्या मैं भी ना आपके लिए कहीं लिखता हूँ, ये सपने में तो नहीं लिख लेता मैं। कहाँ लिख देते हैं भैया ऐसी गुप्त चीजें। मिल गया, मिल गया। दोनों की राइटिंग गंदी है इसलिए पहचान नहीं पा रहा था। हाँ भाई, क्वेश्चन में दिया जा रहा है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है, और अंडर रूट में दे रखा है n क्यूब, माइनस में दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस में दे रखा है क्यूब रूट ऑफ n टू द पावर 4 प्लस 1, नीचे दे रखा है फोर्थ रूट ऑफ n टू द पावर 6 माइनस में 7 n टू द पावर 5 प्लस 13, क्या दे दिया, और माइनस में दे रखा है फिफ्थ रूट ऑफ n स्क्वायर, नहीं n स्क्वायर नहीं है, n पावर 7 है, n पावर 7 प्लस में दे रखा है 3n क्यूब प्लस 1। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन दिया ना, तभी तो ढूंढे जा रहा था मैंने कहा ऐसे ही क्वेश्चन तो करवाने चाहिए हमारे को, ठीक है। आ जाइए इस पे बात करते हैं। आप में से अगर किसी को भी ऐतराज ना हो तो क्वेश्चन में अगर n टेंड्स टू इनफिनिट तो हम तो बड़ी डिग्री कॉमन लेंगे। अब हमारे को ये पता होना चाहिए यहां कौन क्या रोल निभा रहा है। अगर कोई पूछेगा इसमें सबसे बड़ी डिग्री क्या है, क्या, तो मैं उसको जवाब दूंगा इसकी डिग्री 3/2 है, और ये जो डिग्री है ये 4/3 है। इतना हमारे को सबको आइडिया है कि इस समय पर ये बड़ा है, तो ये छोटू है, इस पे ध्यान ही नहीं देंगे। ये जो डिग्री दिख रही होगी आपको 6/4 दिख रही होगी, बोले तो 3/2 है, ठीक है। यहां पर टॉप डिग्री दिख रही होगी 7/5, एग्री हो। ये 1.4 है, बिल्कुल सही जवाब, ये 1.4 है और ये 1.5 है। ऑब्वियसली बात है ये बड़ा है, तो बस जो इनके कोफिशिएंट होंगे वही हमारे आंसर हो जाएंगे, है ना, बड़ा याद है ना। अच्छा अब देखो जरा, ऊपर और नीचे की डिग्री में दोनों टॉप डिग्री जो है इक्वल बाय इक्वल है, ये भी 3/2 है भाई के, ये भी 3/2 है, हाँ या ना। तो माने ओवरऑल कहानी जो है इक्वल बाय इक्वल की कहानी है। अब इक्वल बाय इक्वल में भी अगर आप ध्यान से देखो तो उनके कोफिशिएंट आंसर होते हैं, तो इसका आंसर ऊपर वाले का तो आंसर हो गया √1, क्योंकि इस n क्यूब का कोफिशिएंट इज 1। इसी तरह से n की पावर 6 का कोफिशिएंट भी 1, तो दैट इज फोर्थ रूट ऑफ 1। अगर देखा तो रियल नंबर में तो ये भी 1, ये भी 1, आंसर इज 1। ये थोड़ा आपको आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट में दे दिया था भाई x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अंडर रूट में आपने दे डाला था 3x³ माइनस 1, ठीक है, और माइनस में दे रखा है आपने अंडर रूट के अंदर 5x³ प्लस 3 अपॉन में
नीचे दे रखा है 4x रूट एक्स प्लस 109। ये कैसे क्वेश्चन दे रहा है भाई, है ना। लेकिन हमारी नजर तो इनफाइनाइट के नाम पर ऊपर और नीचे की डिग्री की विशेषताओं पे जाती है कि भाई कौन से केस में डालें इसे। तो हमने दिमाग लगाया भाई किस केस में डाला जाए। ठीक है, तो पता चला कि ये जो डिग्री है, ठीक है ना, ये अंडररूट के अंदर एक्स क्यूब लेके बैठा है, माने इसमें एक्स की डिग्री 3/2 है। इसमें भी अंडररूट के अंदर आपको एक्स क्यूब दिख रहा है, तो इसमें भी मुझे एक्स की डिग्री 3/2 ही दिख रही है। और आप में से कोई बुरा मत मानिएगा, ये भी एक्स की बार 3/2 ही कहलाता है। माने ऊपर नीचे की टॉप डिग्रियां इक्वल हैं, माने इक्वल बाय इक्वल का गेम चल रहा है भाई। और इक्वल बाय इक्वल में सब अपना अपना कोफिशिएंट दान देते हैं। तो इसने अपना कोफिशिएंट दिया है √3, इसने अपना कोफिशिएंट दिया है माइनस का √5, इसने अपना कोफिशिएंट दिया है 4, और यही आंसर हो गया। तो √3 माइनस √5 डिवाइड बाई 4, क्वेश्चन खत्म एक झटके के अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां दे रखा है दोस्तों 2√x, यहां दे रखा है 3x की पावर 1/3, यहां दे रखा है 4x की पावर 1/4। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मामला nx की पावर 1/n तक ले गया है। नीचे आ जाओ, नीचे आपको दिख रहा होगा 2x माइनस 3 की पावर हाफ, नीचे आपको दिख जाएगा 2x माइनस 3 की होल पावर 1/3, एंड सो ऑन करते करते 2x माइनस 3 की होल पावर 1/n, ऐसा ले गया। ठीक है, ऐसा। अब क्या है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या है, ऐसे क्वेश्चंस मेंस में आ गए तो किसी को पता ही नहीं। अच्छा ठीक है, सुनो सुनो सुनो, अब यहां पर जरा ध्यान से देखने की बात है। ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा होगा कि सर जी इस x की डिग्री हाफ है और बाकी डिग्रियां छोटी हैं, यही बड़ी डिग्री है सर, सारी डिग्रियां और कम होती आ रही धीरे 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 धीरे। यहां पर भी देखेंगे ना तो सर जी इस x की डिग्री हाफ ही है सर, और बाकी डिग्रियां छोटी होती आ रही है, माने यही बड़ी डिग्री है। माने जो बड़ी डिग्री है वो दोनों की सेम बाई सेम है, माने इक्वल बाई इक्वल है। तो भाई इन्हीं का कोफिशिएंट आंसर दे देंगे। तो इसका मतलब ऊपर वाले का इस √x का कोफिशिएंट इज 2, इस x का कोफिशिएंट इज √2, तो आंसर इज √2। कोई ऐसी मुश्किल बातें तो नहीं चल रही ना, बस और क्या। ठीक है, अच्छा अब आगे वाले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये वाला भी ऐसे ही चिपका लेते हैं बीच में। क्वेश्चन में दे रखा है, लिमिट में दे रखा है y टेंड्स टू 0। ठीक है, अंडररूट में दे रखा है 1, प्लस में अंडररूट में दे रखा है 1 प्लस y की पावर 4, माइनस में दे रखा है √2, अपॉन में दे रखा है y टू द पावर 4। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, थोड़ा हट गया चीजों से। मैंने कहा वो एक जैसे इस सुर में चलती आती तो चीजें आसान आसान लगने जाती है, फिर एक बार आपको झटका लगना चाहिए ना। अच्छा, अब मैं आपके सामने इसे लिख रहा हूं, इसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इसे लिख रहा हूं 1 प्लस में अंडररूट y प्लस 4 माइनस 2 अपॉन, ठीक है ना, ध्यान से सोचना, अंडररूट के अंदर 1 प्लस अंडररूट के अंदर 1 प्लस y की पावर 4 प्लस का 2, लेट मी थिंक, हाँ √2, और पूरे के बाहर लिख रहा हूं y की पावर 4, लिमिट y टेंड्स टू 0 पर। आप में से कोई सोच पाए ये क्या किया होगा मैंने? सोच तो लिया होगा आपने, रैशनलाइज कर दिया। अच्छा, रैशनलाइजेशन कर लिया, तो उम्मीद है अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये कट पिट करके -1 छोड़ देगा। सही बात है ना? अच्छा, अब मैं आपको एक मस्त बात और बताता हूं। अगर मैं मल्टीप्लाई में कोई भी चीज देखता हूं और उतने पार्ट पर अगर मैं लिमिट पुट कर दूं और कोई लफड़ा नहीं हो रहा हो, तो मैं उतने पार्ट पे लिमिट पुट करके उसे छोटा करना चाहूं तो कर सकता हूं। जैसे मैं अगर y की जगह 0 अगर इसमें पुट करता हूं, तो नीचे मुझे दिख रहा है अंडररूट के अंदर 1 होता हुआ, यहां पे अंडररूट के अंदर 1 दिख रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस में √2 दिख रहा है। सही है ना? तो आपको दिख गया √2 प्लस √2 इज 2√2। तो फिलहाल मैं कह सकता हूं इट इज नथिंग बट 2√2। नहीं, अभी सुनो आप, अब जैसे ही बन गया ऊपर की तरफ फिर से मैंने लगा दिया रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन लगाते ही क्या हुआ? लिमिट y टेंड्स टू 0 हुआ, राइट है? और रैशनलाइजेशन लगाते ही रह जाएगा
अगर आप क्लिक कर गए तो मैं सीधा लिख दूं, रैशनलाइजेशन लगाते ही रह जाएगा y पावर 4, समझ जाना। अच्छा ये वाला पोर्शन तो मैं खा के आंसर दे गया, नीचे रह गया कितना, इसके रैशनलाइजेशन की वजह से इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस वाई की पावर 4 का अंडरूट प्लस 1 और इंटू में y की पावर 4, ये वाला y की पावर 4, इस y की पावर 4 से ये वाला y की पावर 4 कट गया, y की जगह फिर से 0 रखा तो आंसर हो जाएगा 1/4√2, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको सबसे आसान रास्ते से लेके गया हूं, फिर भी आप अपनी तरफ से देख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में कैसे करा गया होगा, जुगाड़ क्या रहा होगा। ठीक है, अच्छा और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ना जब मैं यहां कर रहा था मैं रैशनलाइजेशन नहीं करा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि जैसे किसी ने मुझे रूट ए माइनस रूट बी दे रखा है, तो मैं एक्चुअल में लिख रहा था a माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, मैं रैशनलाइज कर ही नहीं रहा था। लेकिन फिर मेरे को ध्यान आया, अरे यार ये भी तो रैशनलाइजेशन ही तो है, इसलिए मैं फिर बोला नहीं कुछ। ठीक है, क्या होता है ना, कई बार मल्टी कंसेप्चुअल चल रहा होता है ना आदमी, तो आदमी के दिमाग में कंसेप्ट वो होता है लेकिन पता चलता है इसका लिंक तो यहां निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं, चलो आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर आप दो। क्वेश्चन में दे रहेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से बढ़ाते बढ़ाते n स्क्वायर अपॉन में नीचे दे रहा हूं n क्यूब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बना लिया, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पीयूष कह रहे हैं मैंने एलॉपिटल से कर लिया। हाँ बढ़िया, अच्छा तरीका है, कर दो बस, खत्म कर दो। ठीक है, कितना आंसर आ गया? अच्छा देखो, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट अगर आपने लगाया होगा तो ऊपर आपने लिखा होगा n इंटू में n प्लस 1 इंटू 2n+1 लिखा होगा ना, और नीचे आपके पास n क्यूब है ही। तो आपको पता है अगर देखा जाए तो ऊपर और नीचे की टॉप डिग्री इक्वल है। देखो जिस दिन n की n से गुणा होगी, इस n से गुणा होगी, तो ऊपर नीचे की टॉप डिग्री, ऊपर की डिग्री आ रही है 3, सोच लो आप, तो नीचे की डिग्री आपके पास ऑलरेडी 3 है, तो मतलब कहानी तो इक्वल बाय इक्वल की है। इक्वल बाय इक्वल की है तो फिर सब अपना अपना कोफिशिएंट देंगे, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, पास वाले का 2, अपॉन में 6 भी आएगा क्या? अपॉन में 6 है ना, लिख लो, तो आंसर हो गया 1/3। यही कहना चाह रहे हो कि शायद, है ना? तो भाई अपनी तरफ से उत्तर हो गया है 1/3, इसीलिए जिसका भी आंसर 1/3 था बेस्ट था। अब एक और क्वेश्चन भी आप ऐसा कैसा करो, जल्दी से बताना, टाइम आपको दे रहा हूं 10 सेकंड। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट लिखने के बाद आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। 1 क्यूब 2 क्यूब बढ़ने के बाद n क्यूब डिवाइडेड बाई n की पावर 4। भाई ये तो फार्मूला है, फार्मूला है, बताया था ना अभी। भाई बच्चे को बताएं, या तो हिंदुस्तान में बाहर निकलोगे, बाहर अपने टाइपिंग वाले भैया जानते हैं ये तो। n स्क्वायर इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू में n की पावर 4। और मैंने बताया था ना, हम इनफाइनाइट होने पर डिग्री खेलते हैं, ऊपर वाले की डिग्री कितनी आ गई? 4। ठीक है, नीचे वाले की डिग्री भी 4 है, तो मतलब ये इक्वल बाय इक्वल डिग्री का गेम है, तो सब अपना अपना कोफिशिएंट देंगे। ऊपर वाले कोफिशिएंट 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, उत्तर आ गया 1/4। इस जगह पर मैं एक और चीज भी बताता हूं, वो भी आपको याद दिला देता हूं। अगर कभी भी कहानी में मुझे आप, है ना, ऐसे n खिलाओगे ना, और अगर मुझे ये पता चल गया ऊपर वाले की जो सीरीज है उसकी डिग्री और हमारे नीचे वाले की डिग्री, टॉप डिग्री के बीच का डिफरेंस अगर +1 मिल गया, ठीक है ना, तो मैं आंसर सीधा 1 अपॉन नीचे वाले की डिग्री लिख देता हूं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता इसमें, इसीलिए मेरा आंसर 1/3 आना पक्का था। सेम केस इधर भी है, देखो डिग्री का डिफरेंस जो है वो 1 है, और डिफरेंस 1 है तो आंसर 1/4 आना ही था। इस पर एक क्वेश्चन है जो कि आप इंटीग्रेशन में करेंगे, और वो क्वेश्चन है लिमिट में n टेंड्स टू इनफिनिट, अगर 1 की पावर 99, 2 की पावर 99 और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अगर कोई n की पावर 99 अपॉन में n की पावर 100 कर दे, तो ये क्वेश्चन आपसे लिमिट से नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज का आंसर आपको नहीं पता। लेकिन वो बच्चा जो कि इसको अलग अलग डिवाइड कर रहा है, अलग अलग जिस दिन भी डिवाइड करेगा ना, जिस दिन भी डिवाइड करेगा, वो इसमें से 1/n अलग कर ले, इसमें से 1/n अलग कर ले, उसे यहां पर 1/n की पावर 99, 2/n की पावर 99, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में n/n की पावर 99 दिखेगा, जिसको वो सिग्मा में लिखेगा।
r बाई एन की पावर 99 इंटू 1/n, और r की वैल्यू वो लिखेगा 1 से लेकर के न तक, और n टेंड्स टू इन्फिनिट लिखेगा। मार्केट में बच्चे को पता है सिग्मा टर्न कर जाता है इंटीग्रेशन के साइन में। r बाई एन की जगह वो x देखेगा, x की पावर 99, 1/n की जगह dx देखेगा, 1/n करने पे 1 बाई इन्फिनिट 0 देगा, n/n करने पर n और n कट के 1 दे देगा, तो x की पावर 99 का x की पावर 100/100 लिमिट रखेगा 0 से 1, आंसर 1/100 आएगा। और हम सीधे ही देख के बता देंगे कि आंसर डिफरेंस 1 है, उत्तर 1/100 है। आपका रास्ता आप चुन लें, ठीक है, दोनों में ही आंसर 1/100 ही आएगा, ठीक है। अब आपके सामने मैंने मेथड से भी कर दिया और बिना मेथड के भी बता देता हूं, तो दोनों ही रास्तों से आंसर 1/100 ही आएगा। तो आपको कई बार सीरीज पता भी हो तो भी क्या कर लोगे, नहीं भी पता तो भी क्या कर लोगे, ठीक है ना। तो ये तो एक बात हो गई, राइट है। तो सीरीज के क्वेश्चन में आप थोड़ा सावधान रह करके खेलना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझने में टाइम लग जाएगा ना। अब जैसे मैं आपके सामने, अगर भाई सपोज करो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन कह देता हूं कि लिमिट में दे रखा है भाई लोगों n टेंड्स टू इन्फिनिट, ऊपर दे रखा है 1 + 2 प्लस से लेकर के n तक, राइट है। अच्छा, और यहां दे रखा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब, है ना, 1 का क्यूब 2 का क्यूब से लेकर के n का क्यूब तक, और अपॉन में नीचे दे रखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से बढ़ाते बढ़ाते n के स्क्वायर तक, ठीक है भाई। बताएगा कोई बच्चा कि अगर क्वेश्चन में किसी ने ऐसा दे दिया n टेंड्स टू इन्फिनिट भी दे दिया, क्या करेगा कोई। ये आंसर क्वेश्चन भी सही बना कि नहीं बना, ये मेरे को लगता है बनाने वाले ने गड़बड़ कर दी यार, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री बड़ी आ रही है यार, है ना, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो गई है। इसमें मेरे को लगता है क्वेश्चन वाले ने बेचारे ने जल्दबाजी कर दी है। एक काम करते हैं, इनका थोड़ा फॉर्मेट बदल देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर तो इधर चिपका देते हैं और क्यूब कर देते हैं इधर। अब मेरे को लगता है इलाज सही है, अब बन जाएगा क्वेश्चन। बस 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 बस, वन आ जाएगा क्या। देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर, इसकी सीरीज का आंसर याद है आप में से किसी को, n इंटू n प्लस 1/2। परफेक्ट। पांच वाले का आंसर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। नीचे वाले का आंसर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर यहां पे भी लगा देता हूं, यहां भी लगा देता हूं, यहां 4 कर देता हूं, ठीक है ऐसा। अब मैं चलता हूं दिमाग लगाने में कि भाई क्या डिग्रियां सेम है क्या। ऊपर वाले की डिग्री यहाँ पे आ गई 2 और यहां आ गई 3, तो डिग्री हो रही है 5। ओ मामला लफड़े में है बॉस, दुनिया खतरे में जा चुकी है। पहले वाला ही सही था क्या, क्यों, पहले वाले में डिग्री कितनी हो रही थी। एक सेकंड, मैंने ये भी नहीं देखा। तो देखो भैया मेरे से ही गलती हुई है ना, यहां स्क्वायर है, लो एक और चीज भी मिल गई, इसका मतलब अभी भी यहां पे भी स्क्वायर है। हाँ अब बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब मेरे से, मैं कह रहा हूं ना, एक बार जैसे मैंने कहा ना, एक बार गड़बड़ हो गया तो फिर अब ये बैठेगा नहीं। अब मैं इसको फिर से सही करता हूं। क्या करा जाए। ये लोग कह रहे हैं फाइनल आंसर बता दो सर, क्वेश्चन तो सही लिख लिया करो, आंसर तो हम सही लिख देते हैं। लो भाई इसे क्यूब कर देते हैं, इसे कर देते हैं पुनः स्क्वायर स्क्वायर, और ये वाला भी स्क्वायर और ये वाला भी स्क्वायर, ठीक है। अब सही है बिल्कुल, अब बिल्कुल परफेक्ट है, सही है ना। अब ऊपर की डिग्री भी 6 और नीचे की डिग्री भी 6, अब आंसर आ जाएगा, अब बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अब कुछ बढ़िया ही हो गया मामला। भाई मैं जितना देख पा रहा हूं वापस से, n इंटू में n प्लस 1/2 इंटू में ये हो गया n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1/6, और नीचे हो गया n का स्क्वायर n की पावर 4।
नहीं, गलती कर रहा हूं ना मैं, ऊपर जाऊं सही कर दूं, हाँ, स्क्वायर बाय 4। अब ठीक है, नीचे कर देते हैं, नीचे कर देते हैं n का स्क्वायर इंटू में n+1 का स्क्वायर इंटू में 2n+1 का होल स्क्वायर बाई 36। सही है, अब बिल्कुल करेक्ट है एकदम। ऊपर नीचे की टॉप डिग्री यहां से आ रही है 4 और 2 6 डिग्री आ रही है 6, नीचे की डिग्री आ रही है 2 और 2 और 2 6। इसका मतलब अब ये इक्वल बाय इक्वल का क्वेश्चन बन गया है, तो आंसर भी बड़े आराम से दे देगा। इसका कोफिशिएंट, ऊपर वाले कोफिशिएंट आ रहा है 1/2, इसका कोफिशिएंट आ रहा है कितना 1/4, नीचे वाले का कोफिशिएंट आ रहा है कुछ भी नहीं है ना, यहां पे कोफिशिएंट कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1 1 और यहां से आ जाएगा 4/36, तो ये हो गया 1/9 और आंसर हो जाएगा 9/8। फाइनली एक क्वेश्चन तो सही लिखा हमने, ठीक है, हाँ 9 बटा इतना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो तो मजा आए, देखें आप क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आनंद आएगा। मेरा क्वेश्चन है अब आपसे बहुत ही सिंपल, n टर्न्स टू इन्फिनिट लगा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में ले लेते हैं 1 क्यूब 2 क्यूब और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते n का क्यूब, है ना। माइनस में यहां ले लेते हैं 1 की पावर 4 2 की पावर 4 और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते n की पावर 4, ठीक है। और नीचे मैं आपको दे देता हूं 1 की पावर 5 2 की पावर 5 बढ़ाते बढ़ाते n की पावर 5। देखो आप बचा के निकाल के दिखाओ। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं मून, ऐसी कोई बात नहीं है, बात एकदम मन की है। आंसर क्या बताया आपने, माइनस का 1/5 ऐसा बोला आपने। सुनते हैं कि अगर आपने इसमें डिवाइड लगाया तो यहां पे डिफरेंस जो है वो 1 से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर आपने इसमें डिवाइड लगाया तो डिफरेंस 1 है। सही बात है ना, ऐसा। अरे मेरे से गलती हो गई, सॉरी। आज अब मेरे को लग रहा है कि, है ना, मेरे को पैकअप कर देना, मैं ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहा हूं क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। आंसर आपने क्या बताया, आंसर तो 0 हो गया, वैसे भी क्यों टाइम वेस्ट करा मैंने, मैं समझ गया यार। अभी तो खैर कोई नहीं, अभी तो खैर कोई नहीं, ये डिफरेंस क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली आपने, आंसर इसका 0 आ रहा है, सीधी बात 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो भी देगा, ये जो भी देगा डिग्री 6 का होगा, है ना। इसकी डिग्री जो भी होगी ना, डिग्री जो भी होगी, जैसे ये है ना, ये अगर आप इसे खोलेंगे तो डिग्री 4 आएगा, कोई क्लिक करता है ये बात, डिग्री 4 का आएगा। और ये जो भी डिग्री आएगी ना, ये अब ऊपर वाले में से किसी की भी डिग्री जो होगी ना, और जब भी आप सम करके आओगे घटाने पर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कम ही होगी, ऊपर वाले की डिग्री कम होगी। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो ज्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर की डिग्री। बिना ये जाने कि वो क्या है हम समझ सकते हैं कि हाँ ऊपर वाले की डिग्री कम है, नीचे वाले की ज्यादा है। तो माने ये केस अपने आप में स्मॉलर बाय बिगर का केस है, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉलर बाय बिगर का केस है तो जिधर बिगर होता है उधर इन्फिनिट होता है, इसलिए आपका उत्तर एकदम सही है, आपने एकदम सही जवाब दिया, इन 0 ही आएगा, ठीक है ना। क्या 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 देखो एक सेकंड, वैसे तो हम में से किसी को भी पता नहीं है कि ये क्या बनेगा। देखो मैं आपको एक मस्त बात बताता हूं, मैंने कैसे सोचा, मैं आपको मेरा वाला लॉजिक बताता हूं, है ना। मुझे तो अभी आंसर इसका 0 ही आता दिख रहा है। क्यों, क्योंकि जब मैंने ना अच्छा हाँ हाँ, एक मिनट लेट, इसको डिस्कस ही कर रहे हैं ना अपन भी, तो डिस्कस ही तो कर रहे हैं। मस्त है क्वेश्चन, तो एकदम कोई गलती नहीं है आपकी। चलो एक काम करते हैं, है ना? अब एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं 1 का क्यूब से लेकर के n का क्यूब माइनस में 1 की पावर 4 से लेकर के n की पावर 4 और दोनों के नीचे जानबूझ करके n की पावर 5 से भाग लगा देता हूं।
ठीक है ना, n की पावर 5 डिवाइड बाय n की पावर 5। क्या आप इसके लिए बिल्कुल मन से तैयार हैं? ऊपर वाले में तो मेरा एक फंडा काम कर जाएगा। क्या फंडा काम कर जाएगा? 1 का क्यूब से लेकर के n का क्यूब बटा n की पावर 5 अलग कर देता हूं। 1 की पावर 4 से लेकर के n की पावर 4 में भी n की पावर 5 अलग कर देता हूं। नीचे मेरे पास में 1 की पावर 5 से लेकर के n की पावर 5 अपॉन में n की पावर 5 करके एक क्वेश्चन अलग से तैयार है। क्योंकि इसमें डिग्री का डिफरेंस जो है वो 1 से ज्यादा है, नीचे वाले की डिग्री काफी बड़ी है, तो ऊपर वाला तो 0 दे रहा है पहले नंबर पे। यहां पर डिग्री का डिफरेंस 1 है, और अगर डिफरेंस 1 होता है तो मैंने जैसा बताया आंसर 1/5 होगा। सही है। अब आते हैं इन वाले भैया के ऊपर बात करने के लिए। उम्मीद है कि आप में से हर बंदा तैयार होगा। नीचे इनफाइनाइट क्रिएट हो ही रहा है, मैं गलत तो नहीं सोच गया? नीचे इनफाइनाइट क्रिएट होगा ही होगा। फिर भी मान लेते हैं मन की आंखों ने वो नहीं देखा जो इधर देखा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि मैं अगर बाय द वे 1 की पावर 5, अगर मैं 1 की पावर 5 में n की पावर 5 का डिवाइड लगाता हूं तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अब यहां पे पंगा क्या फंस रहा है बताता हूं, देखो जरा सोच के देखना, है ना। ये अपने आप में आंसर ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर आपने डिवाइड भी लगा ले तो ये बन जाएगा 1/5 की 1/n की पावर 5, 1/n की पावर 5, अगला वाला हो जाएगा 2/n की पावर 5, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट वाला n/n की पावर 5 बना देगा। सिग्मा में भी ले गया तो ये r/n की पावर 5 बना देगा। और फिर क्या पंगा होने वाला वो बताता हूं। इनटू में आपने 1/n करना है, तो 1/n करने के लिए आपको बाहर की तरफ एक n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाली पार्टी जो है अब आपके लिए लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट दिखाएगी। लिमिट जब n टेंड्स टू इनफिनिट दिखाएगी तो यहां हो जाएगा n, और आप इसको जिस दिन सॉल्व करके आओगे ये आपको आंसर देने वाला है 1/5, ठीक है ना, 1/6 सॉरी, क्योंकि ये आपके लिए इंटीग्रेशन बनाएगा x की पावर 6 डॉट x की पावर 5 डॉट dx, जो कि आपके पास आंसर हो जाएगा x की पावर 6/6। इंटीग्रेशन में 0 से 1 लगाओगे तो ये आपको 1/6 दे देगा, राइट है। लेकिन ये जो भैया हैं, ये वाले जो भैया हैं बाहर बैठे हुए, ये जो n आप छोड़ गए थे ना, ये इसे वापस किस में टर्न अप कर देंगे? इनफाइनाइट में। तो अगर ये इनफाइनाइट में टर्न अप कर देंगे तो नीचे तो इनफाइनाइट बनेगा, तो आंसर मुझे तो 0 ही लग रहा है अभी भी, ठीक है ना। मतलब क्या सही है प्रीतम? मेरे को पक्का में नहीं आया क्या सही है, मतलब क्या दो ऊपर की हाईएस्ट डिग्री 5 है और नीचे की हाईएस्ट डिग्री 6 है, ठीक है। तो मेरा दादा क्या हो जाएगा? लिमिट हमारी 3 लेक्चर की, मुश्किल से 3-3.5 लेक्चर की और है, बस खत्म हो जाएगा 3-3.5 लेक्चर में, ठीक है। तो ये तो अपनी तरह से डन मान के चल लो। एक बस लास्ट क्वेश्चन करा के जा रहा हूं, बस उसके बाद पैकअप, ठीक है। और वो क्या है? n टेंड्स टू इनफिनिट का क्या है ना, गेम ओवर कर देते हैं अपन। रेडी? आज अपन सैंडविच करना चाहते थे, नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं। इस तरह का चिल्लर क्वेश्चन देख करके जाना मजेदार रहेगा। लिमिट में दे रखा है n टेंड्स टू इनफिनिट, 3 की पावर में दे रखा है 1/n, 3 की पावर में दे रखा है n, 4 की पावर में दे रखा है n, पावर में दे रखा है 1/n। ऐसा पहले फॉर्म बता सकता है कोई बच्चा, इसकी क्या फॉर्म है? वाह, वेरी गुड। इनफिनिट की पावर 0, क्योंकि 3 की पावर इनफिनिट, 4 की पावर इनफिनिट प्लस इनफिनिट की पावर 0। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर कभी भी, वैसे इसका कोई इनफिनिट की पावर 0 से कोई लेना देना नहीं, फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसमें एक बेसिक कंसेप्ट लगाना है, जो बिगर है ना उसको कॉमन ले लो, जो बड़ा है ना उसे कॉमन ले लो। अगर आपने जो दिखने में जो साफ साफ दिख रहा है बड़ा 4 है, तो 4 को कॉमन ले लिया, तो 4 की पावर इनके कॉमन लेते ही बाहर आएगा 4। तब तक यहां पे वो अपना काम करके जाएगा 3/4 की पावर n, और खुद की जगह छोड़ के जाएगा 1, और पावर में हो जाएगा 1/n। अब बस एक छोटा सा काम कीजिएगा, इनफिनिट को कहिएगा अब आप लग जाओ। जैसे ही इनफिनिट लगेगा, 4 तो बाहर बैठा है, ये 3/4 की पावर इनफिनिट बनाएगा, और यहां पे +1 होगा और यहां पे 0 बनेगा। आप बता सकते हैं 3/4 की पावर इनफिनिट क्या होता होगा? 0। क्यों? कारण भी बताओ क्यों 0? क्यों 0? क्यों? 1 से कम है, 1 से कम की पावर इनफिनिट 0 दे देगा, तो 4 इंटू में 0 + 1 की पावर 0 बोले तो आंसर 4 हो गया। सही है ना? तो इसका आंसर तो 4 हो गया। अच्छा, इसमें कमाल क्या है ना, कमाल ये है कि कल को मान लो जैसे क्वेश्चन में सपोज करो, लेट से क्वेश्चन में ये ना देकर के थोड़ा इन्होंने मामला भड़का दिया होता, बढ़ा भी दिया होता, n टेंड्स टू इनफिनिट कर दिया होता, और सपोज करो इसने दिया होता 3 की पावर n माइनस में 4 की पावर n प्लस में 5 की पावर n माइनस में 6 की पावर n, लेट से ऐसा दिया होता, और पावर में 1/n दिया होता, प्लस माइनस भी लगा दिया होता, कुछ भी कर लिया होता। हमने फिर से इन तीनों में सबसे बड़ा है उसको कॉमन ले लिया होता। जैसे हमने बड़ा कॉमन लिया होता, बाहर आके गिरता 6, यहाँ पे हो जाता 3/6 की पावर n माइनस में 4/6 की पावर n, और यहाँ पे दिया होता
5/6 की पावर n, और पीछे दे रखा होता मेरे दोस्त 1 की पावर 0, ऐसे देता। अब जैसे मैं इनफाइनाइट पुट करता ये 0 बनता, क्योंकि 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा बेस है, इनफाइनाइट डिग्री पे ये भी 0 बनता, 1 से छोटा बेस ऊपर डिग्री इनफाइनाइट 0 बनता, रह जाता -1 की बार 0 1 देता, तो आंसर हो जाता 6 × 1 बोले तो 6। ठीक है, तो लोगों ने बस बस यहीं बैठ दो, है ना। अब आपको यहां पे भी समझ में आ जाएगा कि जो बड़ा है ना वही आंसर आ भी रहा है और वही कॉमन भी आ रहा है। तो लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन में देखना ही बंद कर दिया, उनको समझ में आ गया जो बड़ा है वही आंसर है, तो लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को तो देखते ही बता दिया कि बिगर इज द आंसर। देखो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो क्वेश्चन में किसी ने दिया होता लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, ठीक है ना, x की पावर n प्लस में y की पावर n, ठीक है, की होल पावर n, और बाजू में दे दिया होता ये। अब बताओ आंसर क्या होगा, क्या आंसर होता y। अच्छा मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन में, बिल्कुल आपने सही बोला, आंसर y होता। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। सपोज करो क्वेश्चन में देने वाले ने आपको दिया होता 2 की पावर 1/x, 3 की पावर 1/x, है ना, लिमिट में x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 कर लेना, ठीक है, यहां पे 1/x, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 27 की पावर 1/x की होल पावर x दे दिया होता। क्या इसमें भी वही सेम गेम चलता है या कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या सेम, देखो आप इनफाइनाइट की पावर 0 ही बन रहा है, x की जगह 0 रखने पर 2 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 3 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 27 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, सब जुड़ के इनफाइनाइट की पावर 0 बन रहा है। आज भी वही गेम है, लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर असर सेम है तो दवा काम करेगी। तो आंसर विल बी 27, राइट है। अब देखो इसी क्वेश्चन को देने वाला ऐसा ना देकर के ऐसा दिया मेंस में ऐसा क्वेश्चन दिया, बच्चा धड़ाम, मैं कह गया यार क्या हो तुम लोग, ऐसे कैसे चलाओगे। लिमिट में दे रखा था x टेंड्स टू 0 और क्वेश्चन में दिया था 1 की पावर में cosec स्क्वायर x। एक मिनट, किसी बच्चे का, ठीक है, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते दे रखा था n की पावर में cosec स्क्वायर x की होल पावर में दे रखा था sin स्क्वायर x। चलो बहुत दोस्तों अब जल्दी से बस लास्ट, हाँ भाई बताओ। साहिल द सायर, ये अपन ऑफ कर देते हैं, किसी का बोले जा रहा है जिसका ऑफ कर दो ना थोड़ी देर के लिए। हाँ भाई ये क्या किसका चल रहा है, यादव जी का चल रहा है शायद, आई थिंक। अमन राज जी हैं कोई? हाँ भाई कोई, नहीं 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 नहीं, ये कोई गया है ना, हाँ ये क्या कह रहे हो? तो कौन था? अमन राज, आई लो, कोई बात नहीं, कोई है ही नहीं। अच्छा ठीक है, बेस्ट 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 बेस्ट, चले जाया करो भाई आसपास में, ऐसे देसी मूवी लगा करके तुम हमें क्या समझाते हो, सब देख रखा है बच्चों ने, तुम ऐसा कुछ भी मत बताओ जो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो नया है, छोड़ दो ये सब, है ना, क्यों दिमाग लगा दो, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने दो आप, ठीक है। हाँ भाई क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? एन, चलो ठीक है, बाकी अपन कल करते हैं, और मैं होमवर्क आपको भिजवा रहा हूं, ठीक है।